Hello everyone, welcome to my YouTube channel DS Find. Today in this lecture we are going to discuss class 7th mathematics textbook chapter 6 the triangle and its properties. तो प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का इस चैप्टर का उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व किया है हमने. टुडे इन दिस लेक्चर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 6.3, 6.4 एंड 6.5. तो चलिए स्टार्ट करते बिना कुछ देरी के. तो न्यू टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे आज इसमें वो जो है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की. हमने मान लीजिए एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी. ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी. तो इसमें हमने पढ़ा है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते हैं इसमें. तो ये इंटीरियर एंगल मान लीजिए 1 2 3, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए आपके. तो ये एक्सटीरियर एंगल है आपके 1 2 3, सॉरी इंटीरियर एंगल. ये रिमेनिंग इसके एक्सटीरियर एंगल होते हैं 4 5 6. एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके वो सम होता है किसका? इंटीरियर अपोजिट एंगल का. तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है इसकी, उसका स्टेटमेंट ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री. ये हमारा क्या है, इसका स्टेटमेंट है. अब इसको हम प्रूव करेंगे कि चलो हमने कह तो दिया है एंड हाउ कैन बी प्रूव इट. तो एक सिंपल मेथड है जो आपको याद रखनी है. कैसे इसको प्रूव करेंगे हम वो समझते हैं इसका. तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका नाम है पी क्यू आर. एंगल पी क्यू आर. इसके इंटीरियर एंगल को नाम दे दिया 1 2 3 और इस एंगल को हमने नाम दे दिया 4. तो हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. प्रूफ देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको. देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4. क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल का, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है. ओके, ये क्लियर होगा आपको स्टेटमेंट. नेक्स्ट, ऑन एडिंग एंगल 3 बोथ साइड. अब इसके दोनों तरफ हमने एंगल 3 को ऐड कर दिया. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3. आप अगर इसको ऑब्जर्व करो एंगल 3 और एंगल 4 को, तो कुछ इसमें बन रहा है जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों?
एंगल 4 एंड एंगल 3 आर लीनियर पेयर एंगल। कौन से एंगल होगा ये? लीनियर पेयर एंगल होगा, इसलिए इनको हमने क्या कर दिया, 180 राइट कर दिया इनकी जगह पे। तो हमारा प्रूफ हो गया, हमें यही तो प्रूफ करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमें करना है इस तरीके से, ये तरीका होता है एक सिंपल से जो प्रूव करना था हमें, हमने वो कर दिया। अब इससे रिलेटेड जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। हम पहले कुछ एग्जांपल करते हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है आपका, फाइंड द एंगल पी, ये एंगल पी है, तो हम सॉल्यूशन करके यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है? गिवन है हमें एंगल Q इक्वल टू 47 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 52 डिग्री। नाउ एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे ये क्या हो रहा है? 180। अब यहाँ पे हम एंगल Q और एंगल R की वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे। तो एंगल 47, इसको नहीं लिखेंगे हम, एंगल नहीं लगाते आगे, 47 प्लस 52 प्लस एंगल P इक्वल है 180 डिग्री के। इनको ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारा हो जाता है 99 डिग्री प्लस एंगल P 180 डिग्री। अब ये यहाँ 99 जो है वो किसका है? प्लस का है। जब हम इसको लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे तब ये प्लस का है तो नेगेटिव माइनस का हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। तो एंगल P की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितना आएगा? 81 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें पूरी प्रॉब्लम्स करनी है। एक्सरसाइज 3.6.3 में यही है। ये देखिए एक्सरसाइज हमारी, करते हैं इसको, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x। x इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, सभी में अलग अलग आएगी। वेरिएबल इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। देखिए इसमें हम देखें, इसके सॉल्यूशन हम करें। देखिए आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, तो एंगल A प्लस एंगल V प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180? एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमें एंगल ये क्या है? x, एंगल B हमारा 50 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है, इक्वल होगा 180 डिग्री के। इनका हम सम करेंगे दोनों का, तो x प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो 70 डिग्री। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। ओके, लाइक दैट इसी का भी हम ऐसे ही करेंगे। अब मैंने आपको बताया था जब भी कहीं ऐसा सिंबल आपको मिले तो यह रिप्रेजेंट करता है आपके 90 डिग्री को या परपेंडिकुलर को। क्लियर? तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसमें हमें 30 डिग्री का एंगल दिया है, 90 डिग्री का एंगल दिया है।
अब इसमें हमें वैल्यू जो निकालनी है वो x की निकालनी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कैसे करेंगे, एज इट इज सेम मेथड है इसका। लिखेंगे हम इसमें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू होगा 180 डिग्री। सेम रीजन यहाँ लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए एंगल P है 90 डिग्री, एंगल Q है 30 डिग्री, एंगल R है, आप X लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा, या एंगल R की जगह पे हम X लिख देंगे। तो X इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 30 120 प्लस X इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब ये 120 प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट यू नो वेरी वेल दैट 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। खैर x पे डिग्री नहीं लगाएंगे हम। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन सारे अब सेम तरीका है सभी का, कोई हमें अलग से नहीं करना है कि अलग से बहुत बड़ा इसमें युद्ध लड़ना हो। सेम मेथड है, सेम तरीका है, कोई इसमें डिफरेंट थिंग नहीं है अलग से जो हमें करनी हो। देखिए सेम लिखेंगे हम इसमें इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड देखिए यहाँ पे हम कर देंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल x की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल y की वैल्यू है 110 और एंगल z की वैल्यू है x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 30 प्लस 110 हमारा हो जाता है 140 प्लस x इक्वल टू 130 डिग्री 180। तो ये यहाँ पे हमारा जो है, जब हम इसे कोई भी वैल्यू को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये 140, तो x 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो दैट्स इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 40 डिग्री। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसमें और अलग है, इसको करते मजा आएगा करने में, लेकिन तरीका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। इसको इन ट्रायंगल आप लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल इसमें लिख सकते हैं सीधा, इसे डायरेक्टली करने वाले हैं, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं। x प्लस 50 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री। हियर यू कैन राइट y एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या हमने लिख दिया। देखिए x और x जब सेम वेरिएबल हो, सेम पावर हो, तो वेरिएबल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब सेम पावर है, पावर 1 1 है या सेम डिग्री है, तो ये 2x हो जाएगा हमारा प्लस 50 इक्वल हो जाएगा यहाँ 180। ये 50 यहाँ प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस में ले जाए हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 2x इसको कितना हो जाएगा, ये 130 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई x 130 डिग्री। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में x के रिस्पेक्ट में, तो ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू जो हमारी वैल्यू है 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
यहाँ पर 1 आएगा तो ये जो 1 कैरी बचेगा यहाँ पर रखेंगे, 10 होगा, 2 5 जो 10, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी 65 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी? 65 डिग्री। क्लियर? अब देखिए ए भी और इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें 3x दिया, कोई वैल्यू नहीं दिया। सिंपल सा है मेथड, हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, अगर नहीं देना चाहते कोई आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, इन ट्रायंगल x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू हो जाता है हमारा 180 डिग्री। और मैंने आपको बताया था जब तीनों एंगल आपके सेम हो, अब यहाँ पे सेम मतलब वेरिएबल सेम है, वैल्यू नहीं दी, जब तीनों एंगल सेम हो तो वो ट्रायंगल होगा डेफिनेटली इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताया था मैंने, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों ही डिग्री की वैल्यू, जो तीनों एंगल की वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री। कैसे प्रूव करोगे आप? ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाता हमारा 3x 180 डिग्री। 180 क्यों लिखा है? एंगल सम प्रॉपर्टी। 3 यहाँ x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 80, 0 बचे, तो x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी? 60 डिग्री। यस, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगला करते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बताया, ये परपेंडिकुलर को यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? करते हैं इसको। तो सेम लिखेंगे, इन ट्रायंगल x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको क्या करेंगे हम? ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम वेरिएबल सेम पावर है, तो ये 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस में, तो 3x 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 3x इक्वल हमें मिलता है 90 डिग्री। ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो कितने का हो जाएगा? ये डिवाइड में पहुंचेगा, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 3, 3 जा 9 और 0 का 0, तो x इक्वल टू हम रख की वैल्यू आ गई 30। तो यहाँ तो 30 होगी, यहाँ पर कितना होगा? 2 है भैया, 2x है, तो 30 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 60, तो ये जो वैल्यू होगी वो 60, 90 और 30 हो गया 180। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये भी इंटरेस्टिंग है। ओके, करते हैं इसको। डायरेक्टली हम इसमें भी यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल x प्लस 50 इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लिख दिया। ओके, तो ये 50 प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 120 माइनस 50, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री। कितना आ गया? 70 डिग्री। तो हम हियर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 70। ओके, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस
50 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू हमारी 70 डिग्री है, y की वैल्यू निकालनी है हमें 50, और आपको पता है इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 120। तो y इक्वल, हम इक्वल नहीं लिखेंगे, y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में, तो y इक्वल हो जाएगा कितना? 180 माइनस 120, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 60। क्लियर? इसी तरीके से हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, उनको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, रिमेंबर रखना है, हमारे माइंड में कीप करना है कि वो किस तरीके से हम करेंगे, उनको दिमाग में बिठा कर रखना। जब तक वो आपको प्रीवियसली लर्न नहीं होगा प्रॉपर्टीज, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको मेथड, सारी चीज़ें आपको करवाई जाती हैं, उनको आपको याद रखना है। जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक वो नहीं आएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टली इन ट्रायंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री मैंने क्यों लिखा? बिकॉज आप लिख सकते हैं बी ओ ए, इसको मत लिखिए, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रहा था मैं। इसका मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए क्या हो जाएगा ये। अब हम इसमें प्रॉपर्टी, तो देखिए x बाय प्लस 50 इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू अभी हमने निकाली 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो x इक्वल होगा ये x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 130 प्लस का है, इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। x 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x की वैल्यू आ जाती है हमारी 50 डिग्री। क्लियर? इसी तरीके से करेंगे हम, सिंपल सा है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस हमें थोड़ा सा अपनी नॉलेज को ध्यान में रखना है, जो पॉइंट्स आपको बताए गए उनको समझना है। नेक्स्ट इन ट्रायंगल, देखिए x इक्वल होगा किसके? 50 प्लस 60। क्यों होगा? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इस वजह से भैया ये x इक्वल टू हो जाता 110 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई? 110 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, बाय प्लस 60 प्लस बाय इक्वल 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तो 110 होता है प्लस y 110, तो y इक्वल टू ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 100, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा कितना? 70 डिग्री। देखिए
आप दूसरे से भी कर सकते हैं, मैं ऐसे भी निकाल सकता है इसका, इस वाले को देखिए मैं बता देता हूँ। हम सिंपल जो पढ़ रहे हैं उसको भी हम कर सकते हैं, जो हमने एक्चुअली ये जो है ये लीनियर पेयर एंगल है, तो x प्लस वाई प्लस 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। x की वैल्यू है 110, y की वैल्यू है तो 180 माइनस 110, y इक्वल टू 70। क्लियर? इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अलग तरीके हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के। इसमें भी अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल, कोई नाम नहीं देते, आप चाहे तो नाम दे सकते हैं इसमें। इन ट्रायंगल x इक्वल टू हो जाएगा 60, आप लिख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम करेंगे x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी से ही होगा। तो x की वैल्यू 60 डिग्री है, y की वैल्यू निकाल ली हमें, इसकी 30 है, ये 180 डिग्री। 60 प्लस 30 90 डिग्री, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू हो जाता हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, y इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स y क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है लेकिन सेम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए सीधा सिंपल से लिखेंगे, इन ट्रायंगल y इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे। 2x प्लस वाई की वैल्यू है 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो 2x प्लस, ये प्लस का 90 तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाता है हमारा 2x इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8, 1 कैरी बचेगा यहाँ पर रखेंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 जाए 10, तो 45। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा? 45 डिग्री। ओके, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द अवर सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, इसमें देखिए पहले समझ लीजिए, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ए भी एक्स होगा, ए भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ए भी एक्स होगा, ए और ए दोनों इक्वल हैं, तो हम इसकी जगह बाय और एक्स की जगह हम सिमिलर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एक्स इक्वल टू वाई, आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, तो x प्लस एक्स इक्वल होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो हियर 3x हो जाएगा 180 डिग्री, हम पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो
x इक्वल ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, 0 का 0, तो x की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी कितनी, 60 डिग्री। तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।